तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था और आप लोग कंटिन्यू पूछ रहे थे कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि अगर हम सऊदी, दुबई, ओमान, बहरैन किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो मान के चलिए अगर हमारा बेसिक सैलरी इंडिया का 20,000 है तो उसका ओवर टाइम लेकर के टोटल सैलरी कितना आएगा। यानी यार ये किसी के भी दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा टोटल जो सैलरी है ओवर टाइम मिला करके, फ्राइडे मिला करके, हॉलीडे मिला करके, वो टोटल आएगा कितना। तो आज बात करेंगे सैलरी स्लिप के बारे में। और मेरे पास है मेरा ही सैलरी स्लिप जो मैं कुवैत में काम कर रहा था। तो देखिए मेरा जो सैलरी है वो केडी में है, यानी एक महीने का जो मेरा सैलरी है वो 237 केडी आया हुआ है। ठीक है, कितना, एक महीने का जो सैलरी है 237 केडी। अगर मैं इसको 245 से इंटू करूँ तो इंडिया का हो जाएगा 58,177 रुपये। ठीक है, यानी जो मेरा टोटल सैलरी आया हुआ है ओवर टाइम लेकर के, हॉलीडे लेकर के और फ्राइडे लेकर के आया हुआ है वो 414 केडी। अगर इसको हम 245 से इंटू करें तो 1,01,135 रुपये हो रहा है। अब आप लोग सोचिएगा यार 58,000 बेसिक सैलरी था लेकिन जो टोटल सैलरी आया हुआ है वो 1,00,000 रुपये आया हुआ है, यानी मान के चलिए कि 42,000 रुपये ओवर टाइम आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि भाई सैलरी को कैसे आप लोग समझ सकते हो। और ये वीडियो हो सकता है 10 मिनट का भी बने, 15 मिनट का भी बने, लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो शायद आपको समझ में ना आए। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका बेसिक सैलरी 20,000 है तो आपका ओवर टाइम लेकर के कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। सबसे पहले आप मेरा सैलरी स्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि भाई सैलरी मिलता कैसे है गल्फ कंट्री का, यानी ये कैसे इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो 3CC के नाम से मशहूर है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। और पहले मेरा कंपनी का नाम दिया हुआ है और ये जो सैलरी स्लिप है वो दिसंबर में 2017 का है। ठीक है, उसके बाद मेरा बैच नंबर है, उसके बाद मेरा नाम है जैसे मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद आज़ाद, और उसके बाद मेरा पोजीशन है यानी कि एक्सावेटर ऑपरेटर। और उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है ये आपको डिटेल्स में समझना है, तो इसको यार थोड़ा सा भी स्किप मत करना है यहाँ से, यानी आपको एकदम ढंग से फोकस करना है तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल, यानी कि 248 घंटे मैं एक महीने में काम किया हूं। ठीक है, नॉर्मल के बगल में दिया हुआ है दिसंबर ओटी, यानी दिसंबर का जो ओवर टाइम है वो 52 घंटे मैं काम किया हूं। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरा ओवर टाइम दिया है वो 45 घंटा, यानी कि जो हम लोगों का ओवर टाइम चलता था वो कंपलसरी 2 घंटा था, लेकिन उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा काम किया हूं तो उसका भी 45 घंटा मिला है। ठीक है, मैं सैलरी के बारे में बाद में समझाऊंगा, पहले ये आप लोग समझ लो। उसके बाद है फ्राइडे, तो फ्राइडे का मैं 32 घंटा काम किया हूँ। ठीक है, यानी 4 फ्राइडे 8 घंटे के हिसाब से कितना हुआ, 32 घंटा काम किया हूँ। ठीक है, उसके बाद है हॉलीडे। हॉलीडे उसको बोलते हैं जैसे ईद बकरीद का जो छुट्टी रहता है ना, दिवाली वगैरह का, तो उस दिन भी मैं एक दिन काम किया हूँ तो उसका 8 घंटे हैं। और ये टोटल का सैलरी मिला करके मेरा 414 केडी आया है। ठीक है, अब इसमें बताने वाली बात यही है कि भाई नॉर्मल नहीं रहता, यानी जो आपका बेसिक सैलरी है ना उससे कभी भी ओवर टाइम ज्यादा आएगा। कहीं पर 1.5 रहता है, कहीं पर डबल होता है, कहीं पर 1.5 होता है, तो वही चीज आप समझ लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा नॉर्मल ड्यूटी होता है वो होता है 8 आवर, यानी कि 248 घंटे मैंने काम किया है एक महीने में। उसका मेरा सैलरी मिला है 237 केडी और ये 46 फील्स। फील्स को अगर आप लोग समझना है तो कुवैती दिनार के ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूं, आई बटन पर दे दूंगा, जा करके देख लेना, नहीं तो वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो आप देख लोगे तो फील्स के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी 237 केडी मेरा एक महीने का सैलरी है। ठीक है, अब इसमें से मुझे निकालना है कि मेरा एक दिन का सैलरी कितना हुआ। तो एक दिन का सैलरी मेरा 7 केडी 660 फील्स हुआ। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो मेरा हो जाएगा 7 केडी 660 फील्स का 245 से अगर
इंटू करता हूँ तो 1876 रुपये, यानी 8 घंटे का जो मेरा सैलरी है वो 1876 रुपये। ये ध्यान में रखना कि जो बेसिक सैलरी है इसका मेरा इतना बन रहा है। अब इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई 1 घंटे का सैलरी जो बेसिक है उसमें कितने रुपए हो रहे हैं। इसलिए कि सबसे ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपका 1 घंटे का सैलरी कितना बन रहा है, तभी जाकर आप किसी भी कंपनी का डिटेल्स निकाल सकते हो कि आपका ओवर टाइम कितना होगा। तो मेरा जो 7 KD 660 फील्स है, अब इसमें मैं भाग दूंगा 8 घंटे से, तब जाकर के मेरा निकलेगा कि 1 घंटे का मेरा सैलरी कितना हुआ। तो इसमें से मैं भाग दिया तो 0.957 फील्स। अगर इसको हम 245 से इंटू करें तो 234 रुपये हमारा 1 घंटे का होता है। यानी जो मेरा बेसिक सैलरी है 1 घंटे का वो 234 रुपये। अब इसके बाद चलते हैं ओवर टाइम का, कि मेरा 1 घंटे का ओवर टाइम का पैसा कितना आ रहा है। ये देखो, यानी जो मेरा ओवर टाइम है वो है 52 घंटे, लेकिन जो KD आया हुआ है वो 62 KD 240 फील्स। अगर हम 62 KD 240 फील्स को भाग करेंगे 52 घंटे में तो हमारा 1 घंटे का निकल कर आ रहा है 1 KD 196 फील्स। अगर इसको हम इंटू कर रहे हैं 245 से तो 293 रुपये प्रत्येक आवर का हो रहा है। यानी जो बेसिक सैलरी था उसका 234 रुपये था और ओवर टाइम का जो आ रहा है वो 293 रुपये, यानी कि 60 रुपये 1 घंटे पर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप अपना ओवर टाइम निकाल सकते हो। यानी जो बेसिक सैलरी 100 रुपये है ना, तो आपका 125 रुपये मिलेगा। अब चलते हैं दूसरा जो ओवर टाइम दिया हुआ है अनडिक्लेयर उसको बोला जाता है, वो कहाँ से मिलता है। यानी कि जो आपका 2 घंटा ओवर टाइम जो मिलता है वो डेली मिलता है, वो समझ लो फिक्स है। यानी कि आपका 10 घंटा ड्यूटी चल रहा है तो 2 घंटा ओवर टाइम है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि साइड पे ज़्यादा काम है तो वो बोलेंगे कि आज 2 घंटे रुक जाओ, 4 घंटे रुक जाओ, 6 घंटे रुक जाओ, तो वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वो मेरा आया हुआ है 45 घंटे का 53 KD 860 फील्स। ठीक है, इसको भी अगर हम भाग करते हैं 53 KD 860 फील्स से भाग 45 आवर तो ये सेम 1 KD 996 फील्स आएगा। इसको भी अगर हम 245 से अगर इसको भाग देंगे तो ये इंडियन रुपीस में होगा 293। नॉर्मल का मैं आपको बताया हूं कि 234 रुपए हो रहा था। तो यहाँ भी आपका समझ लीजिए कि 60 रुपए के आसपास ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ से आपको और डिटेल्स में समझने वाली बात है कि भाई फ्राइडे को क्या मिलता है। यानी फ्राइडे को हमारा छुट्टी रहता है, तो फ्राइडे को अगर हम काम करेंगे तो वो हमारा क्या मिलेगा। तो देखो, फ्राइडे को मैंने 4 फ्राइडे किया है 8 घंटे के हिसाब से, तो 32 घंटा हुआ। और 32 घंटा का जो है वो 45 KD 960 फील्स। इसको भी अगर हम भाग देते हैं 45 KD 960 फील्स भागा 32 आवर, तो ये आपका आएगा 1 KD 436 फील्स। यहाँ देखो और ज़्यादा बढ़ गया। अगर इसको हम इंटू करेंगे 1 KD 436 फील्स इंटू 245 रुपये, तो ये आपका इंडिया का बनेगा 351 रुपये। यानी कि जो मेरा नॉर्मल बन रहा था 1 घंटे का 234 रुपये, यहाँ जा कर के आपका बन रहा है 1 घंटे का 351 रुपये। यहाँ मिल रहा है आपको 1.5, यानी कि यहाँ 1.5 आपको सैलरी मिल रहा है। यानी 1 घंटा काम करोगे तो आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। ठीक है, और उधर जो मिल रहा था ओवर टाइम 1 घंटा काम करोगे तो आपको 1.25 घंटे का मिलेगा। मैं कन्वर्ट करूं अगर 4 फ्राइडे को इंडियन रुपीस में तो 11,260 रुपये, यानी सिर्फ 4 ड्यूटी किया तो 11,260 रुपये हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप गल्फ जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे ना, तो हॉलीडे मत छोड़ना और फ्राइडे भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा पैसा मिलता है। अब इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको हॉलीडे का। देखो, अब बात करते हैं हॉलीडे का। हॉलीडे किसे कहते हैं, यानी कि जैसे ईद, बकरीद, यानी जो भी छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस दिन अगर आप काम करोगे तो तब आपका पैसा कितना मिलेगा। तो भाई मैंने काम किया 8 घंटे और जो मेरा सैलरी मिला हुआ है वो 15 KD, यानी 15 KD 320 फील्स। जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा एक दिन का जो सैलरी है वो 7 KD 660 फील्स है, बस एक दिन का। लेकिन यहाँ पर मिला है कितना 8 घंटे का, 15 KD 320 फील्स। अगर हम इसको भाग देंगे 8 घंटे में तो ये हमारा होगा
1 KD 915 फील्स यार, और भी ज़्यादा, ठीक है, सीधा डबल। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, जैसे 1 KD 915 फील्स इंटू 245 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 469 रुपये। यानी कि अगर 8 घंटे का जोड़ा जाए 469 रुपये के हिसाब से, तो 3753 रुपये। सिर्फ 8 घंटे का कितना मिल रहा है? 3753 रुपये। जो मेरा नॉर्मल ड्यूटी था उसका कितना मिल रहा था 8 घंटे का? 1876 रुपये के आसपास मिल रहा था। अब चलते हैं टोटल सैलरी की ओर कि भाई टोटल सैलरी ये हुआ कैसे, ठीक है। तो जो बेसिक सैलरी था 237 KD 46 फील्स, इसको 245 से इंटू करेंगे तो 58,177 रुपये, ठीक है। यानी जो नॉर्मल एक महीने का जो मेरा सैलरी था वो हुआ, ठीक है। और नॉर्मल जो ओवर टाइम है यानी 2 घंटा जो फिक्स रहता है वो है 62 KD 240 फील्स, इसको भी 245 से अगर इंटू करेंगे तो आपका होगा 15,248 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर देखिए, अगर ये सब अगर ना चले फिर भी मेरा जो सैलरी है इतना आएगा, 58,000 और 15,000 जोड़ लेना, थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर यही मान के चलते हैं हम लोग, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो इतना कंपलसरी रहता है कि मिल जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये बोनस पॉइंट है, ये बहुत कम चांस रहता है, 50-50% चांस रहता है। देखिए, तो ये जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम है ये कंस्ट्रक्शन लाइन में मिल जाएगा, यानी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओगे ना तो ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा ही, ठीक है। चाहे जिस भी कंपनी में जाओ जरूर मिलेगा, महीने में 20 घंटा 10 घंटा जरूर मिलेगा। जो मेरा एक्स्ट्रा ओवर टाइम का जो आया हुआ है वो 53 KD 860 फील्स, इसको अगर 245 से इंटू करें तो ये हो जाएगा आपका 13,195 रुपये। उसके बाद फ्राइडे का ओवर टाइम है यानी 45 KD 960 फील्स, इसको अगर इंडियन रुपीस में हम इंटू करते हैं 245 से तो ये होगा 11,260 रुपये, ठीक है। उसके बाद है हॉलीडे, यानी कि जो मैं 8 घंटे काम किया हूँ उसका 15 KD 320 फील्स, इसको अगर हम इंटू करेंगे 245 में तो ये आएगा इंडियन रुपीस 3,753 रुपये। यानी कि सिर्फ मैं 8 घंटा काम किया हूँ तो ये 3,753 रुपये आया है, ठीक है। इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हॉलीडे का मत छोड़ना। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो गल्फ कंट्री में तो सीधा आपको डबल मिलेगा। तो ये अगर टोटल जोड़ा जाए सैलरी तो हो जाएगा 1,01,633 रुपये समथिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाई सैलरी वहाँ पर कैसे मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कंपनी बढ़िया चूज करो, और सैलरी थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, ओवर टाइम रहना चाहिए। जो आपका नॉर्मल ओवर टाइम रहेगा वो आएगा 1.25 के हिसाब से, यानी 100 रियाल अगर आपका ओवर टाइम 1 घंटे का बन रहा है तो 125 रियाल आएगा। और फ्राइडे करोगे तो जो 100 रियाल नॉर्मल बन रहा है तो वो आपका आएगा 150 रियाल। और अगर आप हॉलीडे करोगे तो जो 100 रियाल नॉर्मल बन रहा है तो वो आएगा आपका 200 रियाल। ये आप डिटेल्स में समझ लो, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट था यार, कंटिन्यू आप लोग कमेंट्स कर रहे थे शहजाद भाई समझा दो इसको, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिटेल्स में समझ गए होंगे। तो भाई अगर आप किसी भी कंपनी में जाने का सोच रहे हो तो जो आपका बेसिक सैलरी है उसमें 2 घंटा ही जोड़ना कि 2 घंटे का आपका ओवर टाइम कितना आएगा, ठीक है। फ्राइडे, हॉलीडे और एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम है उसको इंक्लूड मत करना, ये बोनस पॉइंट रहता है। मैं तो जहां भी काम किया हूं तो मुझे जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम है वो मिला है, ठीक है। सऊदी में भी मिल रहा था और कुवैत में भी मिल रहा है, और जहां जाने वाला हूं सर्बिया भी लोगों को मिल रहा है। इसीलिए बोलता हूं कि भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में कंपलसरी 2 घंटा मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।